हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा के बारे में। जो कनाडा ने रिसेंट अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया है, कनाडा ने जो जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ किए हैं। कनाडा ने स्टूडेंट वीज़ा में भी जो जीआईसी का अमाउंट है उसको भी इंक्रीज़ किया है। तो आज हम इस वीडियो में उसी सब चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कनाडा विजिट करने के लिए आपका जो है ट्रैवल बजट है वो कितना होना चाहिए, कितने टाइम से आपको उसको मेंटेन करना चाहिए, कितने आपको उसमें ट्रांजैक्शन शो करने चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी जो है एसेट्स जिसको हम बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी वैल्यू एसेट रिपोर्ट बनती है, कितना हमें वो शो करना चाहिए। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कनाडा टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा जो है वो अगर हम बात करें तो पहले से एक्सपेंसेस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें होटल एक्सपेंसेस की, वहाँ पे जाने के बाद जो हमारा ट्रैवल प्लान है उतने दिनों का जो होटल एक्सपेंसेस है वो पहले से बढ़ चुका है। अगर हम एयर टिकट्स की बात करें, फ्लाइट्स की रिटर्न एयर टिकट की बात करें तो उनका भी अमाउंट बढ़ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली अपना जो बजट है वो प्रिपेयर करके चलिए। लेट्स सपोज अगर इंडिया में है, आपकी 50,000 सैलरी है, फिर आपके मंथली एक्सपेंसेस भी हैं यहाँ पे, तो कितना अमाउंट आपको अपने अकाउंट में शो करना है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, सिंगल ट्रैवलर हैं, तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में लेके चलिए। जो इतना 6 से 7 लाख रुपए का अमाउंट आपको शो करना चाहिए, सिंगल अगर आप ट्रैवलर हैं। और अगर आपके साथ आपके डिपेंडेंट हैं, स्पाउस हैं, आप कपल के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये अमाउंट 10 से 12 लाख रुपए होना चाहिए आपके अकाउंट में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर हम लास्ट 5 टू 6 मंथ की जो ट्रांजैक्शन है उसको भी हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में कुछ है ही नहीं और एकदम से हम अकाउंट में बैलेंस दिलवा के उसको शो कर दें, तो वो चीज़ें बड़ी नेगेटिव जाती हैं। ट्रांजैक्शन को मेंटेन कीजिए, 6 मंथ्स की ट्रांजैक्शन को मेंटेन कीजिए। जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है आपकी, वो आपकी जो है आईटीआर से अटैच हो, प्रॉपर आईटीआर में चीज़ें मेंशन हो सारी आपकी। कई लोग क्या करते हैं कि जो एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, बोलते हैं कि हमने 2 करोड़ 4 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने शो कर दी बट हमारा विजिटर वीजा लगा नहीं। तो जो प्रॉपर्टी है वो एसेट में आती है, लिक्विड फंडिंग में नहीं आती। विजिटर वीजा के लिए हमें मेनली लिक्विड फंडिंग शो करनी पड़ती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है हमें। तो जो लिक्विड फंडिंग है उसको प्रॉपरली मेंटेन करके चलिए आप। और 4 से 6 महीने पहले आप जो है अपनी प्रिपरेशन करके चलिए, अपने अकाउंट स्टेटमेंट की, बैंक स्टेटमेंट की, अपने ट्रांजैक्शंस की, अपने अकाउंट को मेंटेन करके चलिए। क्योंकि जो कनाडा का जो बजट प्लान है वो पहले से बढ़ चुका है। टूरिस्ट वीजा के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी कनाडा ने जीआईसी अमाउंट को भी इंक्रीज कर दिया है। चीज़ें पहले वाली नहीं रही हैं फ्रेंड्स, चीज़ें पहले से थोड़ी सी टफ हो गई हैं। तो प्रॉपर अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर चीज़ों को लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका जो विजिटर वीजा है वो अप्रूव हो जाएगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मान लो अगर किसी ने भी रिसेंटली कोई इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, तो कम से कम आपकी प्रीवियस ट्रैवल के 6 मंथ्स के बाद जो है आप नेक्स्ट ट्रैवल कनाडा का प्लान करें अकॉर्डिंग टू योर बजट। क्योंकि अब प्रीवियसली आपने कोई इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, उसमें भी आपने एक्सपेंस किए हैं, आपने एक्सपेंडिचर हुआ है आपका।